वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो भरपूर रेटिंग ले रहा है, रेटिंग भी अच्छी है और व्यूज़ भी आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी ड्रामे को मिल रहे हैं। हमारे जजिस को कैसा लग रहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताता चलूँ कि ये है जी जियो एंटरटेनमेंट का, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहाजेब कमर, और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मारिया खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे शानजे से। मैं शानी को कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मुझे लग रहा था वो कुर्बानी दे देगी, वो कहेगी ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी कर लूँगी, लेकिन बड़ी मज़े की बात हुई कि शानजे ने कहा कि नहीं मैं शानी को नहीं छोड़ूंगी, शेयर कर सकती हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकती। आई लाइक दैट। जो मुझे चीज़ चुभ गई ना बड़ी ज़्यादा, वो ये कि नादिया की शादी हुई, नादिया अजीब तरह से बिहेव कर रही है पहले दिन से, शादी के बाद से। मतलब क्यों? वो बात तो उसके इंटरेस्ट की ही कर रहा है, तो ये इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है? क्या मतलब शादी के बाद वो खुश नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर है क्या? इन-लॉज भी गायब हो गए। वो कंसर्न है कि उसका हस्बैंड अपनी लाइफ पे फोकस करे ना, वो इतना क्यों घुस रहा है मेरे भाई की लाइफ में। लेकिन फिर भी जो हर वक्त मैंने उसको एक दफ़ा नहीं, उसने कहा था ना शादी करूंगी तो उससे करूंगी, अब भाई होगी तुम्हारे ड्रीम बॉय से शादी, तुम एक दिन खुश नहीं हो? इतना खर्चा, इतनी गाड़ी भी नहीं दिखाई, मुझे दुख हुआ। आई वांट टू नो कौन से मॉडल की कौन सी गाड़ी थी। उफ, नींद नहीं आई उस टेंशन में, क्योंकि मैं एहराम जुनून में बहुत इन्वॉल्व हूँ। सॉरी, मैं मेकअप, कपड़े, जूते, बालियाँ सब देखती हूँ मैं इसमें। मैंने कभी इतना ड्रामा कोई घुस के नहीं देखा जो मैं इसको देख रही हूँ। मुझे बड़े मज़े का लगता है। और इस दफ़ा हर दफ़ा एक अवार्ड होता है इसमें, लाउडेस्ट मेकअप किसने किया। 3 टॉप जो मेन एक्टर्स हैं उनका मुकाबला है, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन अच्छा उसमें चौथा उनकी मम्मी भी हैं, सजीला की मम्मी भी आ गई हैं मुकाबले पे। उसने कहा, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो सबसे प्यारी वही लग रही थी। नहीं, मारिया की अम्मी भी आ गई है, मारिया की सास, वो भी, वो उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, कोई बस मिला दे मुझे एक दफ़ा कि उसने किया है या उससे करवाया गया है। बट ये कि इस दफ़ा जो लाउडेस्ट मेकअप का अवार्ड गोज टू सजीला। नहीं ऐसी ताली नहीं, अच्छा। ये वो वाली ताली है। तो इतना ब्राइट मेकअप था सजीला का कि हैरान हो गई हूँ मैं कि इवन जब ब्रेकअप भी उसने किया है तब वो परी वाला ड्रेस पहन के आई थी। उसने कहा मेरा ब्रेकअप है, मैं इसके साथ ख़त्म कर रही हूँ अपना रिश्ता, तो मैं सबसे प्यारी ड्रामे में इस वक्त लगूँ। तो वो जो ड्रेस था ना, उसने कहीं जाना था ना वो कहीं से आ रही थी, वो पूरा लंबा फ्राक जो गाउन था वो क्यों पहना। ये प्लीज आ रही है पिक्चर, ये पिक्चर दिखाएं। मुझे लग रहा है वो और वो नीलम का उसका कोई मुकाबला चल रहा है भाई। शानजे और सजीला शानजे के लंच पे गाउन पहन सकती है तो अपने घर में गाउन क्यों नहीं पहन सकती? शानजे मेरी जान कुछ भी पहन सकती है। शानजे को खबरदार किसी ने कुछ कहा, मुझसे आप बात करें, वो पहन सकती है गाउन, फ्राक, एनीथिंग, मैक्सी, खबरदार किसी को क्या प्रॉब्लम है सीक्वेंस पहने। सजीला नहीं पहन सकती। सजीला का कैरेक्टर, उसका बैंक बैलेंस, उसकी तो पॉकेट मनी भी नहीं अभी शुरू हुई है, तो वो ब्रेकअप के सीन में एक ग्रे मैक्सी में क्या कर रही है? मैं समझिए भी कहीं जा रहे हैं, और उसने वो सारी तैयारी रेड लिपस्टिक सिर्फ इसलिए लगाई थी कि मैं अभी ब्रेकअप अपना करूंगी कि रिश्ता ख़त्म है। लो कर लो बात। मुझे ये नहीं समझ आई, फिर भी मैंने एपिसोड्स एंजॉय किए। वो इमरान का वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो वाला सड़ा हुआ फॉर शानजे, और इतनी उसकी मोहब्बत, मैंने बड़े एंजॉय किया इन एपिसोड्स को। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नादिया का नहीं कैरेक्टर अब समझ आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी सड़ी हुई क्यों है घर में इतने मियाँ से। उसने अपने शौहर से ये पूछा ना कि आपकी छुट्टियां खत्म वो हो बाद गई, में आप जा वो बाद में पूछा। उससे पहले के एपिसोड्स में जब से उसकी शादी हुई है, मजाल एक दफ़ा वो मुस्कुराई, वो ऐसे है क्यों? वो उसने जॉब, अभी छुट्टियां थी 1 महीना, वो उसने लास्ट में बोल दिया। उससे पहले वो 1 महीना क्यों सड़ी हुई है? What is going on? है? और उसकी, और जैसी शादी हुई मैं वेट करती थी कि सास और नंद का कुछ होगा, वो गायब है, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ सरप्राइजिंग। बाकी शानजे मेरी थोड़ी कम थी, सजीला मेरी ज़्यादा थी। सजीला ने क्यों इंगेजमेंट तोड़ी इस एपिसोड में मुझे नहीं समझ आई। हालांकि नीलम का तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला प्लान था, शानजे का। दोनों की क्या आपस में बात हुई है मुझे नहीं समझ आई कि सजीला ने ब्रेकअप भी कर दिया क्यों? बताएं मुझे। या तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके स्टोरी इस तरह इवॉल्व होगी कि वो चाह रही है कि मैं एक बार छोड़ दूंगी सजीला से, ये शादी कर लेगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। क्लियर कर, यहाँ कौन सा सस्पेंस है इस ड्रामे में? कभी था ही नहीं। क्यों? ये मैंने अभी ब्रेक में मैंने इनसे भी पूछा था। ये मैंने मुझे नहीं समझ आई कि सजीला तो छोड़ने वाली नहीं थी, सडनली वो तो, उसको तो मोहब्बत होगी ना, उसको शानजे ने कहा है। वो जो सीन था ना जिसमें सजीला और शानजे आमने सामने आ जाती हैं,
द फ्रीज ऑफ द लास्ट 26th आई थिंक, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीन था और उसके अंदर बहुत ही अच्छा दोनों के डायलॉग्स थे और बहुत एक्सप्लेनेटरी था। वो बार बार कहती थी कि वो तुमको पसंद नहीं करता और तुम कोई फायदा नहीं है, तुम उसके पीछे लगी हो। और फिर वो इतना सही जवाब देती थी नीलम उसको, इतना सही जवाब। तो वहाँ जब नीलम से उसने कहा था कि ये मैं उसको पसंद नहीं भी करूंगी तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा, उसने कहा देखो, तब नीलम ने उसको ये पॉइंट ब्लैंक बात बताई थी कि तुम्हें तो वो कभी भी पसंद नहीं था, अब इसलिए पसंद है कि उसके पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तो अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये सब कुछ नहीं होगा उसके पास, फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक सिर्फ ये वाला अगर आ बार बार आया, सिर्फ ये बहुत दफा आया इस ब्रेकअप से पहले, और फिर उसको परी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सीन एंड इट वेंट इन हर ब्रेन अगेन एंड अगेन। सजीला इसके बारे में सोचती रही है और उसके बाद उसने उसको कॉल करके मुझे लगा कि अभी इट्स वॉर बिटवीन हर एंड शानज़े, कि मैं जब उनकी मीटिंग भी हुई है तो उसने जब उसके घर आके उसकी बात की है तब भी लगा कि ये, मुझे नहीं लगा था कि इसको छोड़ देगी इतनी आसानी से, और वो इतनी जल्दी हो गया कि वो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई कि बहुत जल्दी इसने ऐसे वो चाहिए रही थी सजीला कि ये मुझसे शादी कर ले और इसको रखे अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से। लड़के ने उसको कहा कि देखो ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ और ये मेरे पास 35,000 की नौकरी है दूसरी जिस पे मैं जा सकता हूँ। उसने कहा सोचना भी मत, इसको फाड़ के फेंक दो। का जो लास्ट डायलॉग था which was probably the best climax of this entire thing, Exactly. इस मोहब्बत में मुझे तुम भी कबूल हो। हाँ, ये शानज़े ने उसको कहा है। क्यों कहा उसने कहा कि मोहब्बत इसको कहते हैं, तुमने कभी उससे मोहब्बत की नहीं। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए। saying that and I love this dialogue. I think she said it very nicely and she walked out. This was a beautiful scene. लेकिन उसने Very कहा well कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, है ना? ये नहीं कहा उसने। शानज़े ने तो कहा कि मैं तुम्हें कबूल नहीं कर, कहा। नहीं कहा। तो फिर सजीला का छोड़ना बनता नहीं है। और इतनी जल्दी। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे लगा कि you guys इस दफा failed to मैं understand. जितने सारे कैरेक्टर्स को कंफ्यूज समझती थी ना कि वो कभी नहीं लालची थे। हो गए, ये भी कंफ्यूज हो गई है। मुझे लगता है शानज़े भी जो है ना वो बहुत जल्दी abrupt था उसका breakup। इवन इमरान blow hot blow cold situation. Imran is the only confused person in this play. No, even the mother वहाँ वो कह रही है कि वहाँ जब सन इन लॉ कहता है कि तुम शानज़े से अम्मा इज लाइक, और 2 सीन पहले अम्मा ने कहा तू शानज़े से शादी कर, तो वाई शी वो क्यों माइंड कर रही है कि सन इन लॉ यही बात कर रहा है। वो तो दिल में उसको खुश होना चाहिए कि लोग इसको प्रेशराइज करें, बिकॉज एवरीवन वांट्स हिम टू मैरी हर। चलो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये लोग बिकॉज दे रियली लाइक शानज़े, बट नहीं, फर्स्ट इट वाज शानज़ेज़ मनी, इट वाज दैट अनफॉर्चुनेटली। आप उसको कुछ और भी सजीला उस पैसे तक उसी टॉफी तरह में रैप पहुंच- करके मुझे बता दें, उसको but तो it वो was- चाहिए सजीला लाइफस्टाइल। तो पैसे तक पहुंच ही ऐसे सकती है कि वो इमरान की शादी शानज़े से करवाए। अगर वो खुद उसको छोड़ देगी तो पैसे तो उसके पास आएंगे नहीं। Exactly. मुझे लगता है that is what it has come to. नहीं, मुझे लगता है ड्रामे कर रही है। या मुझे तो लगता है वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। बिकॉज उसको भी पता है कि इमरान को उससे ज्यादा मोहब्बत है और वो कुछ ना कुछ वही कहती है ना कि तुम्हारे जिंदगी में यही रहेगा, एंड आई थिंक सजीला एंजॉयज दैट ड्रामा। वो हाँ, सजीला तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना कि ये तो मेरे पीछे ही आएगा जो मर्जी हो जाए। और इमरान को देखो ही उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दैट गोज अगेंस्ट द कैरेक्टर। ही गोज टू शानज़े एंड सेज कि मुझे आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, कि तुम मुझे ये करने दो, मुझे इस लड़की से इश्क है और मुझे आई वांट टू मैरी हर, और कुर्बानी दे दो। और मे बी नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, लेकिन ऑफिस में जाके जितनी भी सजीला की नेगेटिविटी थी ना उसके बारे में रेडियम कर रहे हैं। जहाँ भी सजीला ने उसको तल्ख बातें कही हैं, मैंने कहा यार ये क्या कंफ्यूजन है। मीनिंग मैं तो टोटली कंफ्यूज थी थ्रू आउट दिस होल थिंग कि व्हाट इज दिस, देयर इज आस्किंग फॉर भीख, और वहाँ जाके तुम शानज़े की सारी नेगेटिविटी और उस चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा है आगे ये होगा कि ये जो राइटर ने ये लिखा है कि सजीला पीछे हट जाएगी और फिर शानज़े को कहेगी जब इतना पैसा दो मैंने छोड़ दिया इसको। दोनों बीवियाँ होंगी। क्या पता कि उसने उसको, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सेटलमेंट हुई हो, शानज़े उसको पैसे सजीला ने पैसे ले लिए उससे, सजीला ने पैसे लिए, मैं निकल रही हूँ अभी तो नहीं लिए अभी। और वो जो सीन था दैट वाज टू मच। मे बी सजीला के माइंड में ये प्लान हो। द फ्रॉक सीन, तुम ऑफिस से पहले मुझसे मिलो, मैंने तुमसे कुछ बात। ऑफिस से पहले की टाइमिंग्स क्या होती हैं? 9 to 5 होता है, तो 8 बजे होंगे, सुबह 7:30 8 बजे वो फुल फ्रॉक पहन के दुपट्टा फुल जर करके अम्मा आई हैं
उनसे बात करने के लिए बेटी ने आके कहा कि मैंने मना कर दिया, तुमने तो मेरी दिल की बात कर दी, उसकी माँ के सामने कह रही है। नहीं जीसस, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? उसका रिप्लाई अच्छा था, कहती है मेरे सामने तो अब ये बात ना I'm done. I'm bored. मुझे तो आई वाज फीलिंग सो सॉरी फॉर सजीला's मदर। वो एक बेचारी एक है औरत जो कंसिस्टेंट रही है, अदरवाइज ये तो ब्लो हॉट ब्लो consistent मेकअप में रही हैं वो। हाँ वो भी उनका मेकअप बहुत वो भी कमाल है। अच्छा, वो मैंने नहीं बहुत देखा। ब्राइट मेकअप। But it was a very, I found it, and also it was वो one of those flashback वाला। वो It was सजीला a कहती है full मैंने flashback। पानी लेके मैंने आपकी बात सारी सुन ली है, चलो शुक्र है। It's like ridiculous। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा तो subtlety ले आओ, bring some meaning, dignity दे दो थोड़ी सी इनको, खुदा के वास्ते कोई dignity। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और ये TRPs में भी इसका और मतलब व्यूज है- में भी छाया हुआ है। 13 मिलियन व्यूज ले रहा है जी। Because 13 the million. story has some grip. That's Yes, why. yes, है। I was confused, but again, please understand, हर ड्रामा जो होता है ना वो एक इंसान के लिए नहीं बनता। ड्रामा किसको पसंद आएगा किसको नहीं पसंद आएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम सिर्फ कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मतलब का ड्रामा नहीं है या हमें इसमें कोई बड़े नहीं पसंद फ्लॉज आया। नहीं है कि डायरेक्टर के जम्प्स या एक्टिंग वीक, सब अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी सादी सी नहीं, चीजें मुझे- चल पड़ी। नहीं अभी बात करते हैं उससे भी। रुबीना जी, छोटे छोटे तो हैं। मुझे लगता है जो कैच है इस प्ले का विच इज़ मेकिंग इट पॉपुलर एज इन व्यूशिप, वो ये बात नहीं है कि एक लड़का है जो एडमेंट है कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है हर हालत में, और एक दूसरी लड़की है जो एडमेंट है कि मैंने इससे शादी करनी। ये स्लाइटली बात ऐसी है जो Triangle है। हाँ, ट्रायंगल ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग है। एक तीसरी लड़की है, सब क्लियर हैं अपनी अपनी जगह पे। शानजे का कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, सजीला का कैरेक्टर क्लियर है, इमरान का कैरेक्टर क्लियर है, हमें सबसे गलत लग रहा है मगर क्लियर है क्योंकि उसको मोहब्बत है और है। वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, अब तुमको मैं ऐसे मंजूर नहीं हूँ एज अ डिलीवरी बॉय और एज अ 35,000 की नौकरी पे जाने वाला, तो फिर मैं उस लड़की को जाके मनाता हूँ कि भाई बी माई फ्रेंड एंड लेट वो मी सीन भी क्या था, है ना? मेरी जान मांगोगे जान भी दे दूंगी। हाँ, मैं तुमसे कुछ ये बाद नाटक में करना है आया आपने हूँ। सीन में। हाँ, सो उसने कहा कि मुझे ये उससे शादी करनी है बिकॉज आई रियली रियली लव हर। उसने कहा कर लो, बस उससे इजाज़त मांग लो कि वो उसके बाद हम दोनों को दोस्त रहने देगी। उसके पास एक ही आया ना वो फेंकने के लिए, क्या कहते हैं उसको हुक करने के लिए कि अभी भी रखना है इसको, देखते हैं वो क्या। अच्छा, इंटरेस्टिंग टर्न जो अब कहानी में आ गया है और जिसकी वजह से मुझे कहानी ज़्यादा मज़े की अब लगनी शुरू हुई है, वो ये है कि सब क्लियर हो गए हैं थैंक्स टू द सिस्टर, जिसने पूरी कहानी को एक तरह से क्लैरिटी ऐसे दी है कि उसने बता दिया है शानजे को कि सजीला से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ भाई के दिमाग का फतूर है, वरना इसको भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी इज़ ओनली इन दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ योर मनी। ठीक है, सो वो होप उस लड़की के दिमाग में जब डाली थी बहन ने गाड़ी की एक कॉन्वर्सेशन में, उस दिन से शानजे बदली थी, वोकल हो गई थी, बात करने लगी थी। अभी भी जब उस लड़के ने आके कहा कि मुझे मुझे उससे शादी करनी है, मुझे इजाज़त दे दो और मुझे लेट मी गो, तो उसने कहा बस ठीक है, उससे इजाज़त ले लो कि हमारी दोस्ती रह सकती है। एंड उसके फ़ौरन बाद वो गई है, उसने जाके कन्फ्रंट किया है सजीला को। दैट वॉज अ वेरी वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड सीन। सिर्फ मुझे शानजे का पोकर फेस थोड़ा सा इरिटेट करता है। वो उसने बनाया है अपना एक कैरेक्टर कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ लाइनें कह रही है, बट जगह उसके पास इतनी ज़्यादा हैं जो सारी यहाँ पे खेलने वाली थी। उसमें शी चोज टू स्टे फ्लैट फेस्ड एंड से ऑल दोज लाइन्स विच इज़ स्लाइटली मुझे नहीं समझ आया, बट very well written scene. It explained everything. If you look at that scene again, it will explain everything to you. उसके बाद सबकी पोजीशंस क्लियर हो गई। एक बहनोई जो सिर्फ इसलिए उसको रखना चाहता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी फ़ायदे आते हैं ना उससे। एक माँ जिसको एक्चुअली सजीला, किसी को भी सजीला पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि रिजेक्ट कर रही थी उनके भाई को सिंस फॉर एवर, दे नेवर लाइक्ड हर। उनको एग्जैक्टली पता है लालची थी। सो माँ को भी शानजे पसंद है
क्योंकि शानजे इज अ जेन्युइन लोडेड लविंग देयर सन और खुले दिल की मालिक। पर्सन, हाँ लोडेड है और खुले दिल की है, और अपनी मोहब्बत सिर्फ उस लड़के ही के लिए और नहीं, खौफनाक हद तक उसके बेवकूफ़ भी है। वो नहीं, वो इतनी मोहब्बत पाश है उस लड़के के लिए कि वो उस पूरे घर पे निछावर कर रही है, मतलब बहनोई पे भी निछावर कर रही है उस मोहब्बत को, जो भी है गलत या सही है। सो सब क्लैरिटी में है। सो आई थिंक द बॉल लाइज इन सजीला's कोर्ट नाउ। इमरान अभी भी बेवकूफ़ है, उसको अभी भी उससे मोहब्बत है। अब वो, मैंने सिर्फ ये देखना है कि जब उसको इवेंचुअली ये बात समझ आ जाएगी कि नहीं भाई ये एक्चुअली लालची है और मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, तो क्या वो वापस जाएगा शानजे की तरफ, या वो तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा? मैं होती तो तीसरा रास्ता कहती। सो आई डोंट नो कि व्हाट, देखो एक लड़का है जो कि एक्चुअली मैडली इन लव है, तो तीसरा रास्ता कौन सा होता? बस दोनों को छोड़ दे, फिर मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा 35,000 की नौकरी कभी करूंगा नहीं। एंड वेट फॉर लव अगेन। कभी नहीं। ये नहीं होगा ना। राइटिंग की तो ये चलते हैं, right जहाजेब कमर नादिया। बहुत अच्छी लाइंस थी, कैरेक्टर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं जैसे हैं। लाइंस मुझे जो सीन है शानजे का सजीला के साथ, फिर सजीला जो इमरान को समझा रही है, वेरी नाइस। और पहले इमरान जो सजीला वो शानजे के पास जाता है कि तुमसे कुछ मांगने आया हूं, पहले कभी कुछ नहीं मांगा, तुमने खुद ही दिया जो कुछ भी दिया है। हाँ। कहती है कि जान मांग लोगे। बल्कि मुझे लगा कि अभी तक जितने एपिसोड चले हैं ये दो इतने पावरफुल थे स्क्रिप्ट एंड लाइन वाइज के कोई मुझे फ्लॉ नज़र ही नहीं आया। तो जहांजे वाज अमेजिंग लाइंस में, स्क्रिप्ट में, जिस तरह कहानी आगे चल रही है। हाँ, बस मुझे वहीं लगा कि ब्रेकअप उसने बहुत जल्दी कर दिया, दैट इज़ अनलाइक। अभी फाइट होनी चाहिए थी, अभी थोड़ी वॉर होनी चाहिए। जान मांगने 27 हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब इस एपिसोड में नहीं ब्रेकअप, मतलब उसको इतने आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए था। अभी वो कोई ना कोई अरेंजमेंट करती कुछ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो घड़ी वाला टच था कि उसने कहा कि मेरी मांग नहीं घड़ी दे रही, घड़ी कह रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा अंगूठी वाला टच कि माँ अंगूठी नहीं दे रही है तो चलो जाके इसको एक अंगूठी सिंबल के लिए ज़रा सिंबॉलिक पहना दूँ। और वो कहती है तो आर्टिफिशियल है, ये देनी थी। आई थिंक वहाँ जाके उसने कहा लानत, मैंने शादी नहीं करनी इसके साथ, दबा। अच्छा, मैं नादिया बात करता हूँ ना आपसे, मैं कुछ मांगने आया हूँ। हाँ, क्या लाइन तो मेरे पास किसी और ड्रामे की है बेहतरीन। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। अच्छा, मैंने देखा है कि वो ऐसे करके ना, ये है, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। नादिया मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, डर भी आज है, कुछ डर भी, यार मांगूंगा। यार ये फील, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। नहीं, ये तो लड़का कहता है, फिर आगे इसकी बात करूँ, मुझे बताओ ना डायरेक्ट शान से। इमरान शानजे को कहता है कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। जब बताने आता है कि मैं शादी उससे करना वो डरी तो हुई है। वो कहती है कि जान मांग लोगे क्या? ऐसी बात करती है क्या? मुझसे जान मांग लो शानी। अच्छा, क्या हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं, फिर वो बन कहता है कि नहीं, हाँ, वो कहता है। वो कहती है कि नहीं तुमने तो जान ही मांग ली। तुम ही सही बोलो। इतना ज़्यादा अच्छा बोला है। लेकिन मैंने देखा कि जब शानजे के नीलम के लेंसेज नहीं होते ना और लैशेस नहीं होती तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन इस दफ़ा बाजी मार गई है सजीला इन मेकअप, और फिर उसके बाद उसकी मम्मी। राइटिंग जहाजेब को बहुत अच्छी। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट दिस टाइम। बहुत अच्छे टर्न्स, ट्विस्ट। 8 मरीना जी, जहाजेब कमर, कोई डायलॉग जो आपको याद रह गया हो? नहीं, यही वाला था। मैं इस मोहब्बत में मुझे तुम भी कबूल हो। I thought that was a perfect end to an episode. I think कहानी अच्छी है, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगेन मेरे लिए नहीं बनी तो मैं इतने ज़्यादा ये मेरे लिए बनी है। हाँ, मुझे अब अगेन वही वाली बात है ना कि शायद राइटर ने ये सोच के किया और एक्सिक्यूशन उसकी ऐसे हुई हो। बहुत सारी जगह मुझे ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो राइटर और एक्सिक्यूशन जो है हमारे डायरेक्टर उनके बीच में है। अभी तक ये अगेन डायरेक्टर के उसमें आएगा। इट वॉज ओके, आई मीन आई सॉ इट, देयर वाज टू मेनी फ्लैशबैक्स, एवरी सीन के बाद उसी सीन का फ्लैशबैक, एवरी सीन के बाद जो सीन अभी हुआ है उसके सारे डायलॉग। वो मेरे ख्याल राइटर का फ्लॉ नहीं होता, जो वो भी, एडिटिंग पे हाँ, वो हाँ, डायरेक्शन करता है बढ़ाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पता है क्या होता है
स्क्रिप्ट में लिखा होता है। फर्क में तो सिर्फ फ्लैशबैक ही लिखे हुए हैं। हाँ, तो लिखा होता नहीं है। नहीं अगर ना भी हो तो आई फील कि राइटर को इतना इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ हम लोग राइटर को बिल्कुल अलग कर देते हैं ना, बिकॉज हर एक बंदा एक अपनी बीट के साथ चलता है, एंड आई फील दैट द राइटर की जो बीट मुझे लगता है आई एम श्योर कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आई थॉट दे वर ओके एपिसोड्स, यस कहानी आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि जो अभी मैं अगर प्रिडिक्ट करूं तो मुझे लगता है कि इमरान जिद में आके शादी करेगा इससे, शानजे से, एंड देन ही विल रियलाइज शी इज अ बेटर पर्सन। तो इस सजीला का प्लान क्या है? उसने हाँ क्यों ना, छोड़ कुछ दिया? है। होगा तो सही, There is वो a इतनी बेवकूफ हाँ, नहीं है, you know, तो नंबर्स और अभी तक उसने किसी और को ढूंढा क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है ना कि आप अगर पैसा आपके लिए, बिकॉज प्यारी लड़की है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, इतनी गुर्बत में आया नहीं था रहती। एक लड़का हाँ? जो कि अच्छा था, लोडेड था, हाँ। बट उसी वक्त इमरान के पास पैसा आ गया था। हाँ, So तो वो वही मैं कह वहाँ रही पे हूँ, फिर उसी के बाद confusion चली आ जाए। गया। I mean, अगर हाँ, उसको ये पता हुआ है कि था भाई मुझे story में। पैसा नहीं मिलेगा, तो आई एम श्योर फॉर अ गर्ल लाइक हर ही शी कैन फाइंड एनीबॉडी। I'll say I'm 6.5. 6.5 जहाज़ेब कमर के लिए। जी रवीना जी, मुझे ये 2 एपिसोड्स बहुत मज़े के लगे क्योंकि कहानी बहुत सैनिटी के साथ सही डायरेक्शन की तरफ मूव करनी शुरू हो गई है, जो कि ज़ाहिर है क्लैरिटी आनी चीज़ों में शुरू हो गई है। और जो हमें लग रहा था घूम रहे हैं बहुत अरसे से एक ही जगह में, वो कुछ कम हुआ है। जो सबसे मज़े का सीन मुझे लगा वो शानजे और सजीला का था। दोनों की कन्फ्रंटेशन कमाल थी क्योंकि दोनों बहुत देर बोथ स्टैंडिंग देयर ग्राउंड और एक के बाद एक वार की तरह बात कर रही थी, और दोनों के जुमले इतने अच्छे लिखे हुए थे। उसका सवाल भी, वरना नॉर्मली कॉन्वर्सेशंस लिखने में ऐसे हो जाता है कि एक की बात तो सही लग रही होती है, दूसरे की आप कहते हैं इसने जवाब नहीं अच्छा दिया, ये कह सकते। दोनों की बातें ठीक थी, दोनों की बातें इतनी सही थी। ये होती है एक वेल रिटन कॉन्वर्सेशन। सो इट वाज सो वेल रिटन कि मुझे कोई उसमें गलती ही नज़र नहीं आई। दोनों के सवालों में, जवाबों में। तुम्हें उससे चूंकि मोहब्बत नहीं है, तुम चीज़ों के पीछे हो, मोहब्बत मुझे है उससे, कि मैं उसके लिए वो जो मरीना लाइन कोट कर रही थी कि मैं उसकी खातिर तुम्हें भी कबूल कर रही हूँ। सो बहुत प्यारी लाइनें थी। दैट वाज अ विनर सीन। लड़कियों ने, दोनों ने बहुत अच्छा बोला भी अपने जुमलों को। सारे कैरेक्टर्स क्लियर थे। सिर्फ अम्मियों का जो सीन था जिसमें कि इसकी अम्मी फाइनली कहने गई थी कि डेट दे दो इमरान की, क्योंकि उनको लगा कि अब मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी में से ये आसानी कर दूं और दे दो। वहाँ मुझे लगा कि अम्मी के डायलॉग भी उतने ही अच्छे लिखे जाने चाहिए थे, यू नो, इमरान्स मदर, जैसे कि लड़कियों के लिखे गए थे। क्योंकि वहाँ मुझे लगा ये क्यों नहीं बता रही, क्योंकि उन्होंने कहा भाभी आपने तो ये कर दिया, एंड वाई इज़ शी नॉट सेइंग कि देखें आपकी बेटी को इमरान पैसे के बगैर कबूल नहीं है। शायद उन्होंने ज़रा सा आगे, फिर वो कोई चीज़ रोक लेते हैं ना राइटर, उन्होंने शायद आगे के लिए छोड़ा है। मेरे लिए अब इसमें हुक है प्ले में, और वो हुक ये ही है कि इमरान शानी क्या करेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि शानी इन दोनों को छोड़ दे, बिकॉज़ देखो जो भी कुछ है, शानजे के उसकी ज़िंदगी में आने से आसानियाँ आई हैं, बट उन आसानियों ने उसको उसके टारगेट से दूर किया। उसका एक बहुत फोकस था इस लड़की पे, और उसका ख्याल था कि शायद कभी ना कभी मैं मना लूँगा इसको और अपने सेटअप में ले आऊँगा, और ये जो चीज़ें मांग रही है शायद मैं वो ज़िंदगी में बन भी जाऊँ। वो सब गड़बड़ तो हुआ है शानजे के आने से। सो शानजे की तरफ जाना नहीं बनता, सजीला के साथ रहना भी नहीं बनता। ये मेरा टेक ऑन द स्टोरी है। सो मुझे तो लगता है कि शादी हो जाती सजीला से, उसके बाद ये रिजाइन कर देता और सजीला फिर इसकी इजाब कर देती जिंदगी और इससे डिवोर्स लेके चली जाती कि भाई मुझे तो, मैं तो नहीं ऐसे रह तो सकती। यही था, हमने कितना सोचा मजा यही आता। था। आई विश कि ये होता, बट वो तो उन्होंने नहीं किया, which means intelligent writing, different writing। लेकिन जैसे मसाले वाला unpredictable सा ड्रामा है कि आगे क्या होने वाला है। वो तो प्रेडिक्टेबल था ना। होनी चाहिए थी शादी, थोड़ी सी ना सजीला को फ्लेवर आना चाहिए था गुर्बत का, या 2 शादियां या कुछ भी, वो मगर Writing के प्रेडिक्टेबल नंबर। होता। आई थिंक आई विल गिव जहांजेब फॉर दिस particular 2 episodes 6.5 for sure। 6.5। हाँ।
गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,000 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 2000 440। What? 4%, 0.4 तो एहराम कहाँ जुनू गए? को ऑडियंस ने। अब जी वहाँ डायरेक्शन की तरफ आपने चलते बुलाया, हैं। second। नादिया डायरेक्टर रामेश रिजवी। रामेश ने एक जगह इरिटेटिंग हो गया जब कि एक सीन ख़त्म हुआ जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। वैसे सीन ख़त्म हुआ, अब भी ख़त्म हुआ है, 5 सेकंड उंगली पे आप गिन लें तो नहीं हुए और उसके फ्लैशबैक्स शुरू हो गए। फिर आपने फर्क ड्रामा नहीं देखा। देखा है मैंने और मैंने बहुत होने लगा है। ये मुझे समझ नहीं आया कि वो अभी ख़त्म हुआ है, गाड़ी में बैठे हैं या उनकी आपस में बात हुई है कहीं, नहीं रेस्टोरेंट में किधर, वो कमरे में गया और वो सोच रहा है। तो क्या ऑडियंस पागल है, हमें कोई टक्कर लगी और हम भूल गए सब कुछ? कैसे हमें 5 सेकंड पहले वाला सीन याद नहीं होगा? हाँ, एक एपिसोड वाला पहले हो या एक जुमला हो जो आपको बाद में दोबारा आप रिपीट करें। पूरा सीन वो बाद में फ्लैशबैक में चला है जो 5 सेकंड पहले हुआ था। एक्चुअली आई was very थिंक irritating. ये एक दो फ्लैशबैक के दो मकसद होते हैं ना। एक ये मकसद होता है टू रिफ्रेश व्यूअर की मेमोरी। yes. दूसरा मकसद ये होता है कि ये आदमी अब चल रहा है और इसके दिमाग में वो अभी जो वो फिर कॉन्वर्सेशन आवाज हुई होती थी है, वो हाँ वो आवाज हाँ। होनी चाहिए कि वो कोई लाइन सोच रहा है कि भाई, और वो वो भी ये छोटी दूसरा सी हो मकसद सकती है। था, इसमें हाँ। तो पूरे scenes पूरा सीन जो अभी चला है वापस चलेगा, वो बड़ा ही इरिटेटिंग था और वो बहुत ही एमेच्योर टाइप वाली चीज़ थी। इज़ अ प्रोफेशनल, इतना कमाल डायरेक्टर है, ये कैसे इन्होंने किया है? वो बहुत बड़ा जंप है, लंबा जंप है वो। एक और जगह जहाँ मैं देखती हूँ कि इमरान जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो हमेशा एक राइटिंग पैड पे पेन से कुछ लिख रहा होता है। कौन से पेन से? हाँ, मतलब ही इज नेवर टाइपिंग। हर कोई ऑफिस में इस पोजीशन में लैपटॉप होता है, आप टाइप कर रहे होते हैं, उसके कंप्यूटर में ख्याल रखा ही नहीं है, लैपटॉप ही नहीं है, वो हमेशा पेन से लिख रहा होता है। 4 तौलिए, 5 पजामे, 6 कोट, आ गए वापस। पूरी धुलाई 2,500 रुपए। वो ये धोबी का काम बिल करता बन है, गया। वो धोबी का बिल बना रहा है। क्या कर रहा है वो पेपर पेन के साथ? एग्जीक्यूटिव है वो एक कंपनी का, ही शुड बी ऑन द लैपटॉप। हमेशा अकेला होता है, पता नहीं, वो मुझे लगता ही नहीं वो जॉब कर रहा है। वो लगता है बस इसको ऐसे बिठाया कि बेटा तुम बैठे रहो तो तनख्वाह मिल जाएगी। यही बैठाया शाम हुआ से है, मैम actual का तो वो हुक्म है। नहीं वो कर रहा है काम और वो बड़ा काबिल है, लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन यू डोंट शो दिस। तो मुझे उसका वो लगा कि वहाँ आके बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता। जब भी ऑफिस में होता है ना और ये कि रेडी टू गो, अभी आ जाओ, ओके, एक पैर उसका गाड़ी में होता है। लेकिन अच्छा लगा था, हमारा इमरान बहुत प्यारा लग रहा था अभी लास्ट एपिसोड में। डायरेक्शन के अदरवाइज शादी का सेटअप अच्छा था। मुझे समझ नहीं आया उनके घर के नीचे वो जगह है या हॉल में था। मैं सोचती हूँ ऐसी बात है, सॉरी मैं सोचती हूँ। तो शादी का सेटअप बहुत अच्छा था। शानजे ने डांस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो जो एक्सप्रेशन था वाज वेरी नाइस। फिर मोच आ गई, फिर जिस तरह उसने कहा ना तुमने फ़ोन करके मुझसे पूछा भी नहीं मेरा तबीयत, वो भी बहुत अच्छा था। तो बाकी इसके साथ जो सीरियस सीन्स हैं, इमोशनल थे, ग्रिप वाले थे, उसमें कहीं सजीला या शान से ऊपर नीचे नहीं हुए, बहुत बैलेंस था, नाइसली रिकॉर्डेड फ्रेम्स। मुझे इस ड्रामे के फ्रेम्स बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छा है, कोई ऐसा जंप नहीं है कि जी ये सही नज़र नहीं आए। वो अच्छा था। डायरेक्शन numbers आई गिव हिम 8 आल्सो। 8? यस, स्टिल, बिकॉज देखिए ओवरऑल जब एपिसोड ने मुझ पे इम्पैक्ट किया है तो सिर्फ राइटर का कमाल नहीं, ये मैसअप भी कर सकता था डायरेक्टर। तो ये छोटे से फ्लॉज हैं, लेकिन अदरवाइज जो एपिसोड्स को मैंने एंजॉय किया है उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ। वेल डन रामेश रिजवी, 8 नंबर आपको मिले हैं। मरीना जी? I had a huge issue with the flashback, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि flashback बहुत दफ़ा चैनल आपका जो एडिटर होता है ना उसको भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि आप प्लीज़ डालें, बिकॉज दे वांट टू प्रोलॉन्ग इट, दे वांट टू खींचो इट एज मच एज दे कैन। जो चीज़ मुझे अभी तक नहीं समझ आई, और ये चीज़ आई थिंक डायरेक्टर्स नाउ नीड टू स्टैंड एंड फाइट फॉर इट, कि कोई आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब 4 साल बाद नहीं आ सकता, उसका जवाब फ़ौरन आना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही कि हर चीज़ का, पर एक सीन को आप मीनिंग इट्स आफ्टर अ वाइल टू मी इट्स लाइक स्विच इट, व्हाट द हेल, मीनिंग ये कब बात होगी। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके हर सीन देखती हूँ कि एंड में क्या बात हुई है, बिकॉज एक्चुअली वो पूरे सीन की बात जो होती है आखिरी 3 जुमलों में आती है। वहाँ तक पहुँचना कितना अजाब है।
For me, I just feel that we have to put our foot down because देखिए, I feel कि हम लोग इतने clockwork काम करना शुरू हमने कर दिया है ना कि जो चैनल की रिक्वायरमेंट है, जो ये भाई उनको भी आप you have to as a director you have भाई आपका भी कोई एक स्टैंडर्ड है, आपकी भी एक कोई फील होनी चाहिए. तो मुझे लगता है उसमें रामेश फंस सकता है बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्वीट नेचर्ड एंड अ वेरी माइल्ड पर्सन. बट ओवरऑल लाइक आई टोल्ड यू, शुरू में भी मुझे जुमले लगता है कि जुमले ही आ रहे हैं, यू नो. मुझे सीन मेरे लिए जेल नहीं हो रहा. आई मीन लाइक इवन दो आपके बड़े बड़े सीन्स हैं, तो बड़े बड़े सीन्स हैं तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा एंगल ज़रा चेंज करके दिखा दें, कुछ दिखा दें कि मैं उस सीन में इन्वॉल्व रहूं, स्पेशली विद द गैप्स. वो जो गैप्स आते हैं, सीन 4-4 मिनट का सीन कहाँ होता है. अच्छा, वो सीन लिखा बहुत पावरफुल था जो कि शानज़े और सजीला के दरमियान था, लेकिन मेरे जहन में ये था कि फ़र्स्ट टाइम शानज़े से घर पे आई है, वो पूरी बात में खड़े खड़े आमने सामने कर ली. इसको थोड़ा डिटेल में शूट होता है. नहीं, आई थिंक वो ठीक, लेकिन देखिए डिटेल इज ओके, दैट्स ओके. शॉट द शॉट दोनों के एंजाइटी लेवल थोड़ा सा होना चाहिए. दोनों एंजाइटी में थी ना उस वक्त, ये क्या बात करना है, वो नहीं था. वो बस वो आगे खोल के उसे देख रही है, वो आगे जवाब दे दिया. It was a cut to cut scene. I mean, like it shouldn't be. There should have been 2 shots. There should have been a long shot. There should have, so that you get involved in the thing. Yes. एक tracking होता है, you know. because आपको पता है कि हर सीन में कौन सा जुमला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस वन, ये जो लास्ट है ना, इसकी मोहब्बत, वहाँ उसका पूरा इस पे ट्रैक आना चाहिए. तो उस पे, you know, but again, I wasn't the director. It was his call. मुझे वहाँ पे ये चीज़ मिस कर रहा था, क्योंकि ये तो ऐसे था गली में आप दुकान पे कोई चीज़ देने गए. इंपॉर्टेंट बात थी, क्रक्स था पूरे एपिसोड का. वो तो बहुत फिर मेन आप लोग बात फिर भी भूल गए सब. सबसे जो क्लासिक इस ड्रामे में बात हुई है, सबसे क्लासिक, अरे भाई इसका पूछो क्या प्लान है, मैंने दुबई सेटल होना है, मम्मी ने मलेशिया सेटल होना है. किस किस्म की फैमिली है भाई. ये बेस्ट था. इस पे राइटर और डायरेक्टर दोनों को अच्छा, ये किसने बोला था? यही तो है माँ बाप का तो मसला है कि असल में शानज़े पे प्रेशर ही मम्मी डैडी का है. पापा सेटल हो रहे हैं दुबई. अरे भाई मैंने दुबई सेटल होना है, मैं सारे इंतजाम कर चुका और तुमने तो मलेशिया जाना है. हाँ मेरा तो कब से ख्वाब था, ये तो मैं एनजीओ जो ज्वाइन की हुई है, तो बच्ची की शादी की इनको इसलिए जल्दी है, इसने यहाँ का बिजनेस संभालना है. तो मम्मी डैडी कहाँ मिलते हैं, और केजी के हिसाब से मिलते हैं या लीटर के हिसाब से. Then the other thing which I felt was that you can change. उसी वक्त आप सोचें 30-35 की नौकरी, इतना लो ग्रेड आदमी है, इतना बेवकूफ़ आदमी है, मीनिंग उसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है. बिकॉज 30-35,000 हाउस हेल्प को मिलता है आजकल. तो आप उसको 30 अकाउंटेंट की जॉब इनिशियल स्टार्ट इधर से ही होता है. 1,20,000 कर दे, वो भी आजकल कम है. बिकॉज लुक एट व्हाट वेयर यू नो वी आर गोइंग. बट मीनिंग आर यू, मीनिंग जो ऑफिस तुमने अभी तुम होल्ड कर, वहाँ तुमने कुछ तो सीखा होगा. समथिंग आफ्टर पिज़्ज़ा बॉय, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग ओवर देयर. सो आई फील दैट अगेन these are आई थिंक वो little ऑफिस में things. बहुत डमी है. वो दिखा भी रहे हैं जब उसको वो महमूद असलम साहब फायर करते हैं ना, चलो निकल खड़े हो जाओ यहाँ से. फ्रेम और इतना ही है फ्रेम. बस इतना ही. वो नहीं, लेकिन देखिए अगर आप इतने डमी हैं तो आप इतने मजे के कपड़े, हाउ कैन यू कैरी योर क्लोथ्स सो ब्यूटीफुली, हाउ कैन एवरीथिंग एल्स. शानी भी शॉपिंग करने लगा है वैसे. एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिक. नहीं, आई फील तो डायरेक्शन के नंबर दे दें फिर. 6. गुड जॉब. रुबीना जी. सैयद रामेश रिजवी. हाँ, मुझे इस दफ़ा लगा कि ज़रा सा ना अचानक वही जो स्टार प्लस कहते हैं ना, रुक रुक के एक्सप्रेशन पे एक बात के बीच में से काट के और रुक गए और फिर दोबारा वो भी था, वहाँ से आए. ये अचानक होने लगा, पहले नहीं था. पहले ये प्ले नॉर्मल पेस पे चल रहा था. आई थिंक इट्स मे बी द तेरे बिन इन्फ्लुएंस और वट एवर. बट वो कई जगह ठीक भी लगा, बट कई जगह ऑड लगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नीट लगा, सारा साफ़ सुथरी जो भी यू नो प्लेसमेंट्स थी. और मेकअप का हम जिक्र इतना कर चुके हैं कि उसके बारे में बार बार बात करना इज़ लाइक बीटिंग द बुश. सो नो पॉइंट वो उसको पीटने से. सो वो है, वो इशू था. वो देव ऑल्सो एक्नॉलेज कि हमारी थोड़ी मेकअप हमारा ज़्यादा था, थोड़ा हम पोस्ट प्रोडक्शन में और ज़्यादा उसको इन्हांस कर गए. बट दैट्स फॉर द फीमेल एक्टर्स. अब तो मेरा ख्याल है शानज़े का तो इतना है भी नहीं, सजीला का ज़्यादा है. दिस एक्टर नीड्स टू लर्न हर लेसन नेक्स्ट टाइम. अगर उसको लग रहा है कि वो ठीक है तो फिर वो ठीक है. बट रामेश आई थिंक डिड अ फेयरली फाइन जॉब. आई विल गिव हिम अ 6. Good job.
ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 11,100 हैं और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 444, 4%, 0.4 मिला इनको। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्टर की, और इस दफ़ा हमारी निम्रा खान सजीला नॉमिनेट है। नादिया, कहीं कहीं जब वो बात करती है मुझे समझ नहीं आती, कुछ अल्फाज जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ उसने डट के जान मार के सही तरह एक्टिंग की है विद क्लैरिटी, उसके डायलेक्ट बोलने में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ लाइक आई सेड कि कॉन्शियस होके अपनी लाइंस वो फोकस होके बोलती है, फिर अच्छा बोलती है। इस एपिसोड में इसका ज़्यादा काम था अच्छा बोला। गाड़ी में बहुत सीन्स थे, गाड़ी में बहुत अच्छे डायलॉग्स बोले। जो अंगूठी वाली बात थी वो बहुत अच्छी थी, द वे शी एक्सप्रेस्ड के वो कहीं खुश नहीं होती, इमरान ही खुश हो रहा है, ये सड़ी हुई रहती है। एक जगह वैसे मैं समझ नहीं आती, एक जगह भी उसने कभी इसको मुस्कुराहट नहीं दी, कोई अच्छा जेस्चर। हाउ कैन इमरान लव हर सो मच? कुछ लोग होते हैं उन्हें इस तरह की मोहब्बत पसंद आप होती नोट है। करें जब भी इनका सीन आता है तुम नाराज हो, ये होता है हमेशा, पहली दूसरी लाइन ही सीधे होती है, वो तुम कहता नाराज सीधे मुंह बात तो कर लिया करो। कभी नहीं करती, वो हर वक्त इससे नाराज़ होती है, इतनी न्यूसेंस है, फिर भी मोहब्बत है, उसको कमाल है। लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। जहाँ ये मार खा रही है वो उसका हर ड्रेसिंग एंड द मेकअप, बिकॉज दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, वो आपके कैरेक्टर को डैमेज करता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई लाउड था चलो मैं बाकी सीन एंजॉय करूँ, नहीं, मैं फंस जाती हूँ। मेरी नज़रें वो आईब्रोज पे, वो लिप्स पे वो बार बार आ रही हैं, वो इतना चिट्टा मुंह इरिटेट करता है आपके सीन को, परफॉर्मेंस को। निम्रा गिराता है, जानी मैं खैर खुद भी निम्रा से बात करूँगी, इतनी बच्ची है, लेकिन वो मेकअप परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। अगर ना करता ना तो मैं ना बोलती, वो कर रहा है। वो कलर्स ख़राब कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, जिसमें इतनी ये जान मार रही है। वो कपड़े, और मुझे ये हैरानी होती है डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला, कोई देख नहीं, हमारा तो बड़ा, और मैं सुनती भी हूँ और डायरेक्टर देखते भी हैं, नहीं 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 नॉट दीज क्लोथ्स, नहीं नहीं ये नहीं, ये जाएगा नहीं, सीन के साथ नहीं मैच करा। कौन इग्नोर कर रहा है इसके कपड़े, इसका मेकअप, क्यों नहीं कोई देख रहा? और वो इतना इंपॉर्टेंट सीन है जहाँ वो ब्रेकअप कर रही है और वो मैक्सी लंबे ड्रेस में आई हुई है इतनी तैयारी के साथ, तो शी हैज़ टू पे अटेंशन टू हर वार्डरोब एंड हर मेकअप। तो जो नंबर कटेंगे निम्रा के परफॉर्मेंस के हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स से आपके नंबर्स और आपका ख़राब होता है सारा। तो 6 अदरवाइज वुड हैव बीन हायर ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे नंबर, good परफॉर्मेंस job। अच्छी लगी इसकी। मैया जी, आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो, मैंने, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। मुझे कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं लगी। दैट डजंट, इट्स नॉट हर फॉल्ट। वो जो यू नो डायरेक्टर का कॉल होती है किस तरीके से वो कोई सीन करेगा, या कपड़े बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन। ये एक एक्टर को अब सोचना है कि अगर आपने अपने कैरेक्टर, आप बेशक विलनस कैरेक्टर कर रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली क्या देखा था इसमें, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट काबली पुलाव, उफ, एक सीन, इट वाज जस्ट व्हाट्स हर नेम, नादिया अफमन का। शी इज़ a negative character, but I wanted to cry. Yeah. Because oh my God, I felt sorry for her because it was just, and I wasn't distracted from what she. Here you get distracted. बिल्कुल सही कह रही है नादिया कि आप, मीनिंग मैं सोच रही हूँ कि ये लड़की सुबह उठी है, मीनिंग मैं अगर सुबह, खैर मैं लड़की नहीं हूँ मैं सुबह उठती हूँ, when I was young also, हमारा ये होता था कि फ़ौरन निकलें, you know, चाहे, you didn't have time for things, you know. She does nothing. So इसका पूरा मुझे लगता है हर इंटायर इसने जो अपना सोचा हुआ है कि मैं बस खूबसूरत लगूँगी, मेरा एक ही काम है दुनिया में और वो ये है कि मुझे खूबसूरत लगना है, मुझे दर्जियों के पास जाना है, मुझे मैचिंग कपड़े बनाने हैं, मुझे मैचिंग शूज़ बनाने हैं। आई थिंक दैट इज़ टोटली टेकन अवे फ्रॉम द अदर गर्ल ऑल्सो। द मेकअप, जस्ट द क्लोथ्स, जस्ट टेक अवे फ्रॉम, एंड देन देयर इज़ नथिंग इन द थिंग। येस, आप जुमले बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप क्लैरिटी है आपकी, you know, everything is there, but nothing that is तो outstanding. नंबर्स I'm going to say 5.5. 5.5। अच्छा मुकर्रम, मुझे लगता है कि मैं आपको बात बताऊँ, आप खुद देखिए, मैंने डायरेक्टर्स और
एडी स्पेशली रोते हुए देखा है कि एक्ट्रेसेस मेकअप में इतना टाइम लेती हैं, सीन रेडी होता है, हम लोग वेट कर रहे होते हैं, नहीं आ रही एक्ट्रेस, मेकअप हो रहा है, मेकअप हो रहा है, मेकअप हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं सुनती, घंटों मेकअप रूम में बैठ के उनकी लिपस्टिक और मुकाबले चल रहे होते हैं कि जी वो है, ये है, मैं मेकअप पे जितना ज़्यादा टाइम लगाऊंगी मैं उतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ। दिस हैज़ टू स्टॉप एंड आई फील कि इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखें कि मेकअप कपड़े डायरेक्टर की मर्ज़ी से होंगे और उसमें एक्टर की नहीं से होगी। आप डिस्कस कर लें लेकिन उस पर वो नहीं अड़ नहीं सकते, क्योंकि इस पर वाकई एडीज होते हैं, डांटे सुनते हैं, गालियाँ सुनते हैं, एक्टर सुनाते हैं कि जाओ मेरा मेकअप नहीं हुआ, नहीं आऊँगी मैं भी सेट पे जब तक मेरा मेकअप सही नहीं होगा, और घंटों वो मेकअप आर्टिस्ट गपशप मेकअप गपशप। प्रूव मी रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन दिस। गलत है। रुबीना जी, क्या ये गलत है? हाँ, ये खुला तजाद। So this girl is a fine actor. So मैंने जब भी निम्रा को इससे पहले देखा है प्लेज में, I found her to be a promising actor. अब जनरली मैं ये देखती हूँ कि हमारे लड़के एक्टिंग में आगे निकल गए हैं ज़्यादातर, और लड़कियाँ थोड़ी सी कमतर हो गई हैं एज परफॉर्मर्स, बिकॉज वो मेकअप में बहुत ज़्यादा फंसने लगी। बहुत सही बात की। उन्होंने ज़िंदगी का मकसद अपने बालों को बिल्कुल सही रखने लगने और मेकअप में ध्यान बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया है। द सेम थिंग हैपेंड विद निम्रा इन दिस प्ले। अच्छा, उससे पहले आपने निम्रा इतना मेकअप नहीं करती थी जैसे? मैंने निम्रा को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है बहुत सारे प्लेज में। हाँ, and then this particular character that she is playing has a lot of underlying shades. देखो वो लड़की है स्नूटी, क्या और लफ्ज़ होगा उसके लिए इस सिनेरियो में, एम्बिशियस, थोड़ी सी मगरूर, क्योंकि वो देख रही है कि अपने लिए पैसा हाँ, नार्सिसिस्ट और हेड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो सुनती नहीं है किसी की। तो ऐसी लड़की भी के लिए भी वो जगह आई हैं इस ड्रामे में जहाँ वो इमोशनली कंफ्यूज भी हुई है, पुल डाउन भी हुई है, ये आंखों में आंसू भी आए हैं। आंखों में आंसू भी आए हैं। अब जब आप ये वाली जगह आती हैं तो आपका विजुअल एज इन मेकअप लिपस्टिक बदलता ही बदलता है। सो निम्रा ने हेल्प नहीं अपने आप को, खुद ही नहीं किया उन जगहों पे, अपने आप को विजुअली चेंज नहीं किया। द विजुअल एज इन द फेस एंड द मेकअप ऑन द फेस स्टेड एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम दैट वी सॉ। सो ज़्यादती की अपने आप के साथ, वरना परफॉर्मेंस में कुछ गलत नहीं था। As Marina so rightly said, attire, she also pointed that out. कपड़े नहीं मैच कर रहे थे सिचुएशंस के साथ। Numbers. So I think all she needs to do is learn from this play and not repeat these mistakes in the next one, because she's a fairly good actor. For this right now, I'll give her an okay job, 5. फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और निम्रा खान के हिस्से में आए हैं। If we're going by past numbers, I would say about 560, maybe little more. She got the lowest, 276, 2%, 0.2. गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो फिर गड़बड़ है। 276 नंबर ऑडियंस ने दिए हैं सजीला के कैरेक्टर को हमारी वोटिंग लाइंस पर। अब बात हो जाए इमरान अब्बास की। नादिया, इमरान की परफॉर्मेंस ने कितना मुतासिर किया आपको? इमरान के जो सीन्स थे उसने नॉर्मल किए हैं, कुछ ऐसे उसमें वाव नहीं था कि यार ये एक्सप्रेशन, ये जो उसने लाइंस की, वो अपनी लाइंस बोल रहा है बस, नथिंग वेरी इम्प्रेसिव। क्योंकि अभी जो बाकी ड्रामास देखे हैं ना, उसके बाद फिर जब ये मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी तो देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। लाइंस कह रहा है अपनी, ठीक कह रहा है, बल्कि इनफैक्ट एक्सप्रेशंस की रेपिटेशन है।
स्पेशली जब शानजे का आता है तो एक उसका एक जो वो मुंह बन जाता है वो बार बार बन रहा है। मुझे अच्छा लगा जहाँ एक दफ़ा उसने फॉर द फर्स्ट टाइम शानजे को डिफेंड किया कि नहीं उसने नहीं कहा था ये, जब वो सजीला से बात कर रहा होता है। लेकिन एक्सप्रेशन ड्रेसिंग उसकी बहुत अच्छी है, बड़ा स्मार्ट लग रहा था। उसको इमरान के जितना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल काम में, उसको बोलना चाहिए था कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस वाला लगूँ, एग्जेक्टिव ऑफिसर लगूँ। कोई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइटिंग पैड पे क्या मैं पेन से लिख रहा हूँ। मैं भी कैरेक्टर ये को डमी बना के बिठाया हुआ क्योंकि वो पसंद है शानजे को, दैट्स इट। नहीं वो काम कर रहा है और वो कहती भी है कि बड़ी मेहनत कर रहा है, और वो भी, और ये ऐसा है नहीं अगर ये फारिग बिठाते ना ये छोड़ देता जॉब, नहीं ये काम कर रहा है। और बड़ी, और वो याद है आपने वो एक सीनियर बंदा निकाल के इसको फिट किया, काम बहुत है, इज लुकिंग आफ्टर द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एक्चुअली। देन ही इज गोइंग टू अ 35,000 और पापा तो जी, और पापा तो दुबई जा रहे हैं, और पापा तो वैसे भी बिजी होते हैं, तो ये देखता है इस पूरी कंपनी को, तो क्या कर रहा है राइटिंग पैड से लिख रहा है। एंड शानजे ने कहा भी है कि उसने बहुत मेहनत की है। वो मेहनत नजर नहीं आ रही कभी, वो मीटिंग कर रहा हो, किसी को कुछ समझा रहा हो। क्यों ऑफिस के सीन में इमरान हमेशा बैठ के लिख रहा होता है, वो कभी कोई किसी से डिस्कशन हो, इधर उधर सोच भी रहा होता है। हाँ सोच भी रहा होता है सजीला के बारे में, या ऑफिस में वो स्ट्रेस में ही होता है, सजीला का फ़ोन आ गया, कुछ हो गया। तो नंबर्स सादा से ही है अभी तो काम। एपिसोड्स अच्छे थे लेकिन इमरान का कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसा काम नहीं था। सादा खुशबू है, सादा खुशबू लेचिस परी। 6.5 6.5 सजीला से तो ज़्यादा दूंगी। 6.5 So I was saying this till the Green Channel opened, और ये डिफरेंट कहानियाँ हमारे सामने आने लगी, डिफरेंट काइंड ऑफ हीरोज़ हमारे सामने आने लगे। उससे पहले मैं कह रही थी हमारे हीरोज़ सारे फीके हो गए, उनके पास कुछ नहीं करने को सिवाय कंप्लेन, नाराज़ होना, मीनिंग दे लिटरली हैव नथिंग टू डू। आई मीन अगर आप जोक सरकार देखें तो जोक सरकार इज़ नॉट ग्रीन, नो इट्स हार्मफुल, बट again Farhan has a character, you know, he's playing this character. Even I will say in Jhoom, what's his name, Harun Kadwani. You know, even when he was in the in the factory, he was doing something, you know, they, like she says na, so आप अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं। हम ये वाले जो ड्रामे ना, इनमें बेचारे हमारे हीरोज़ नहीं होते, वो बस लड़के होते हैं जो खूबसूरत होते हैं, उसमें लड़कियां आशिक हो जाती हैं और फिर दो लड़कियां उस पर लड़ाई करना है। तो अब उस बेचारे के पास मार्जिन ही क्या है? आप यू नो देयर इज़ नो मार्जिन फॉर हिम टू डू एनीथिंग। येस ही कैन क्रिएट समथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड से कि नो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई एम गोइंग टू वेयर, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद माई सेल्फ, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बिहेव, बट देयर इज़ जस्ट रियली नो मार्जिन। सो इट्स यू नो इट्स लाइक ओके फाइन, बीन दैट डन दैट, ऐसे इसने किए होंगे 2-3 और यू नो, जिसमें आपके पास परफॉर्मेंस में या डायलॉग में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, आप कहते हो कि यार इसको अगर मैं यू नो इफ आई टर्न अराउंड एंड आई से दिस, और इफ आई यू नो दैट इज़ अ पैशन ऑफ एन एक्टर व्हिच अनफॉर्चुनेटली हमारे सेट्स पे भी नहीं होता। और मैंने अभी मैंने इनका पुराना ड्रामा देखा अकबरी अस्करी, जिसमें ये एक मौलवी बने हुए हैं एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, कमाल का, ज़मीन आसमान का। फवाद और ये साथ भाई बने हुए थे, फवाद खान और ये इमरान अब्बास, ब्रिलियंट। मतलब आपको देख के मज़ा आ रहा था कि इतना वो नॉन ग्लैमरस किस्म का कैरेक्टर था, गांव का लड़का है जो मौलवी साहब, मतलब कमाल बना हुआ था। सो बिल्डिंग अ कैरेक्टर इज़ एन एक्टर्स जॉब। आप अगर पिज़्ज़ा बॉय थे और आपकी वो सैलरी थी, दैट इज़ हाउ यू शुड हैव ड्रेस्ड। स्लोली आपकी, अगर आपने JFK देखा हो, ऑलिवर स्टोन की फिल्म है, तो उसमें इतनी सटल चीज़ है अबाउट क्लोथ्स कि जो डिज़ाइनर था, जो भी वार्डरोब के जो लोग थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एज द स्टोरी स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस एंड द कैरेक्टर from earthic tones of Kevin Costner's outfits, they slowly went into greys and then they went into black. अब again ये चीज़ें हमको ऐसे करके नहीं आके लगती, लेकिन हम जब देख रहे होते हैं वो subliminally हम पे असर करती हैं। यहाँ there is nothing like that. Everyone wants to wear what they want to, everyone does what they want to, which you're playing a character. Someone once told me that she's a brand, I have to look after her. And I was like, no, she's a character. No one is a brand. You can be a brand on your social media, but here you're playing a character. And that's why I feel, again, I'll say 6. Nothing, I mean, I adore the kid.
adore him. उसको स्कोप भी नहीं But मिला। there's nothing in the character to. 6 रवीना जी। जैसे तुमने कहा, इमरान हैज़ बिन देयर डन दैट, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। यहाँ पे शायद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेने की ज़रूरत थी और लग यही रहा है दैट ही इज़ जस्ट सेइंग हिज लाइन्स। वो कहते ना, जब जैसे लाइन कह रही है कि आप लोगों ने तो मुझे और भी ज़्यादा चिढ़ा दिया है, शानज़े की इतनी तारीफ़ें करते हैं कि मुझे शायद ज़्यादा चिढ़ हो गई है। अब इस लाइन के साथ एक ऑटो पे एक्सप्रेशन आता है शक्ल पे, है ना, कि आप चिढ़ रहे हैं, ये नाम ऐसा है कि मुझे चिढ़ होती है। सो इट्स एन एक्टर्स जॉब कि वो लाइन को अगर बिल्कुल सिर्फ लाइन बोलेगा और वही एक्सप्रेशन जो वो लाइन आपकी शक्ल को दे रही है सिर्फ वही आने देगा, दैट्स जॉब हाफ डन। आपने अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो लाइन से पहले, लाइन के बाद की जगह को भी इस्तेमाल करना है। आपने उस बात को इतना इंटरेस्टिंगली कहना है कि वो सर में, दिमाग में जाके लगे। दैट राइट नाउ इज़ नॉट हैपनिंग विद इमरान's performance. So I think I want to see him doing way better than what he's doing in this play. ये तो मुझे कमर्शियल, उसने सोचा नहीं होगा इतना बड़ा कमर्शियल सक्सेस बन जाएगा, तो बस उसने कर लिया। हमारे देखो, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। कमर्शियल नहीं, सक्सेस, but that's wrong. आपने एक दफ़ा आपने you've signed that dotted line, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। आप कमर्शियल सक्सेस हैं। ही इज़ अ नेम, ही इज़ अ ब्रांड, ही इज़ अ कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सन। और प्रोबेबली ये ड्रामा इतना रेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है ही इस वजह से कि इमरान उसका पार्ट है। हाँ। बट आप फिर भी अपने दिमाग में रखते हैं वो लोग जो ज़रा सा आपका पिछला काम देख चुके हैं और आपको एक स्टेप अहेड जाते देखना चाहते हैं। सो उन लोगों के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करनी मतलब पड़ती मेरा है। कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे आप ड्रामे करते हैं कि मतलब आप अपने अंदर के एक्टर को या आर्टिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ आप करते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए कि यार एक आध। देखिए, आप पैसे बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आप फिर भी जस्टिस तो करें। देखिए, आपने अगर डॉटेड लाइन साइन की है, आपको पता है एग्जैक्टली आपके पास क्या आ रहा है, आप अंधे तो नहीं जा रहे ना ऑन, बट वहाँ तो आप मेहनत करें ना। इट्स योर जॉब, इट इज़। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज़ नहीं होते उस वक्त। और ये जो डिफरेंस है, ये जो थिंकिंग है, उसको आप निकालें। आप सेलिब्रिटी होंगे लेकिन उस वक्त आप नौकरी कर रहे हैं लाइक एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड, और उस नौकरी पे आपको इतने पर्क्स मिलते हैं, इतना नखरा आप लोग आपके उठाते हैं, इतनी चीज़ें जो बाकी नौकरियों में नहीं होते। आपको अपनी गाड़ी में जाना होता है, आपको अपना खाना ले जाना होता है, आपको टाइम पे पहुंचना होता है। ये इफ़ यू डू अ 9 to 5 जॉब और इफ़ यू वर्क एनीवेयर, there are certain rules and regulation of every job. So don't let one job be better than the other. अपनी तरफ से तो आप मेहनत करें। नंबर्स इमरान अब्बास के लिए दो जगह भी अगर ऐसी निकलती ना किसी भी एपिसोड में, जो लिखा था वो उसने बिल्कुल सही बोला, बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया, बिकॉज ही इज़ केपेबल ऑफ दैट। लेकिन दो जगह भी अगर ऐसी आ जाती ना एपिसोड में जहाँ मैं कहती ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसने बात की है, तो फिर नंबर बदल जाते। बट फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव हिम अ 5.5। 5.5। मेल कैटेगरी में ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो हैं पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 14,900 और इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 1000 something 596, 4%, 0.4 नंबर मिले हैं इनको। सारी प्रेडिक्शंस गलत हैं। तो जी ये था अहराम जुनू, और आप लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए हम रिव्यू भी कर रहे हैं इसका।
लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं उसके लिए बस हम एहराम जुनूब पहन के 22 कदम लेंगे और वो ड्रामा आ जाएगा, लेकिन उस 22 कदम से पहले एक शॉर्ट ब्रेक।